आपको बताया जा रहा था कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएंगे। जैसा कि आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, बुरे चीज़ के प्रचार करने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है। बुराई का कोई बिना प्रचार किए भी फैल जाता है। गांव में किसी ने प्रचार किया कि खैनी खाओ, मैं तो कहीं होर्डिंग्स नहीं देखा हूं। आप लोग देखें कहीं बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा, खैनी खाओ तो जानो। बुरे चीज की प्रचार नहीं करनी पड़ती, मजा आता है, स्वाद मिलता। जो गिरे हुए लोग होते हैं, गिरना चाहते हैं, उनको कहीं प्रचार की आवश्यकता नहीं। वो जगह तलाशते रहते हैं कि कोई जगह मिले जहां मैं बढ़िया से गिर सकूं। वो रास्ता तलाशते हैं, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी बैठेंगे, यहाँ भी रास्ता तलाशेंगे। वो बुराई क्या है, क्या क्या समस्या है। अरे जो अच्छाई है उसे लो, जो बुराई है उसे छोड़ दो। लेकिन समस्या क्या है, हमारा मानव मन जो है, मनुष्य का मन, अच्छे चीज लेने में इसको कठिनाई है और बुरा चीज लेने में क्या होता है, मजा मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा सही सही बताना, आप लोग भी बताना, आप लोग तो इस मामले में ज़्यादा स्मार्ट हो। जो मैं पूछूंगा, चुगली करने में किनको किनको मजा आता है? अगर आप लोगों को चुगली का एक यहाँ प्रतियोगिता कराया जाए, जैसे पेंटिंग्स प्रतियोगिता, दौड़ धूप की प्रतियोगिता, उसी तरह एक हैं तो ये भी एक्सपर्ट, लेकिन ये बेचारे किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन आपकी चुगली बड़ी ज़बरदस्त होती है, उसमें इतना रस मिलता है कि पूछो तो जानो। तो चटनी से भी, वो हरी चटनी धनिया मिर्च वाली भी जो है, फुचका वाला, उससे भी ज़्यादा मजा है। ये साहब आप कभी विचार करते हैं कि आपकी चुगली आप ही के लिए खतरा पैदा करता है? आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूं, वो जो जाल हम बुन रहे हैं, उसमें मनीष भैया फंसने वाले नहीं हैं। उस जाल में आप ही को फंसना है। कोशिश करके देख लेना, कितने व्यक्ति जो जाल बुनता है, तरह तरह की जाल बुनता है, लोगों के बारे में एनालिसिस करता है। निशांत रंजन जी का नेचर कैसा लगता है? तुम्हारे बाप का नेचर कैसा लगता है? अजीब अजीब तरह के जीव जंतु इन दिनों धरती पर आ गए हैं। ऊपर वालों के पास जगह नहीं रहा होगा रखने का, तो सब माल को नीचे ठेल दिए, चाहे लड़का हो या लड़की। अब ये ठेले गए जो माल हैं, जिनको ऊपर में भी नहीं रखा गया, धरती पर भेजा गया, जाओ कुछ अच्छा करना इस बार। लेकिन अच्छा काहे को करना भाई? हमको तो बुरे चीज में मजा आता है, हमको बुरे काम में ही मन लगता है। और यहां बैठने में मन इसलिए नहीं लगता, एक संडे, दो संडे, तीन संडे के बाद लोगों के मन में क्या विचार जाता है, लाइव सुन लेंगे। कुछ लोगों के मन में यह भी भाव जाता है, वहां तो एक ही चीज घुमा फिरा के बताया जाता है, रोज एक ही चीज जानते ही रहते हैं। भगवान न करे कभी आपको नौकरी मिले ऐसे सोच वाले लोगों को, और सुबह 10 बजे ऑफिस में जाएंगे, कहेंगे वही टेबल, वही कुर्सी, वही चपरासी, वही बगल वाला, रोज तो वही रहता है। तब तो आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए। भाई आप समझो, जगह का बड़ा विशेष महत्व होता है, विचारों का बड़ा विशेष महत्व होता है। मनुष्य के जीवन के सारे विकास उसके विचार पर आश्रित होते हैं। और अगर आप चुगली वाला विचार दिल से करते हैं और अच्छा विचार माइंड से करते हैं, तो माइंड वाला विचार प्रभावित नहीं करता है, लेकिन दिल वाला, हम दिल दे चुके, दिल से दिल को प्रभावित करता है। इसलिए विचार जब भी किया जाए, अच्छा विचार कहां से? दिल से किया जाए। यही तो गायत्री मंत्र हमें सिखाता है। गायत्री ना कोई देवी है ना देवता है, सुन लीजिए कान खोल के। गायत्री ना तो कोई देवी है ना देवता है। गायत्री एक पावर है। वो पावर करता क्या है? वो पावर ये करता है कि हमारे बुरे मन को, बुरे विचार को ठीक करने का
काम करता है। ये है गायत्री मंत्र, ये है अच्छा विचार। इसलिए अगर किन्हीं को बहुत मजा आता हो जाल बुनने में, शिकायत, आजकल क्या होता है, दूसरे की शिकायत करना बड़ा आसान है। कभी अपने आंख बंद करके अपनी शिकायत शुरू करो तो आपको लगेगा दुनिया के जितनी शिकायत मैं दूसरे का करता हूं उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे अंदर भरा हुआ है। एक आपने सुना है ना, वो कौन, कबीरदास जी का है कि किनका है, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे अपना मुझसा बुरा न कोई। यही गायत्री मंत्र है, खोजना अपना है। लेकिन हम लोग किसका खोजते हैं? मनीष भैया का खोजते हैं। सचदा जी आज कौन ड्रेस पहन के आए थे, सचदा जी क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान नहीं है। अच्छा, ये सचदा जी करते क्या हैं, तुम क्या करते हो? अरे भैया, सचदा जी गुरुदेव की बात को आपके सामने रख रहे हैं, मनीष जी गुरुदेव के विचार को आपके सामने रख रहे हैं। मनीष जी का विचार नहीं है, वो विचार तो गुरुदेव का है जो हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। लेकिन आपकी समस्या अलग है। आपको जाल बुनने में मजा आता है, आपको तिक्रम करने में मजा आता है। अगर तिक्रम में पीएचडी लेना हो, एक सब्जेक्ट हमको दिया जाए यूनिवर्सिटियों में, एक सब्जेक्ट बिहारियों के लिए तिक्रम, तो मैं समझता हूं कितने लड़के कहेंगे भैया हमें नंबर बढ़िया उठ तो ले ले। मैं सही बता रहा हूं, बड़ा मजा आता है, खूब मन लगता है, कैसे क्या करें ऐसे पता है। आपको पता नहीं है, इस धरती का नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर क्रिया के विपरीत एक। आप जो बुनते हो, जो जाल चलते हो, जिस तरह के विचार दूसरे के लिए सोचते हो, वो सारा आपके व्यक्तिगत जीवन को पहले प्रभावित करता है। इसलिए दूसरे को देखने के अपेक्षा हमें किसको देखना चाहिए? किसको? अपने को देखना चाहिए। जो दूसरे को देखता है वो जीवन में कुछ नहीं पाता है, कुछ नहीं, नो नथिंग। अध्यात्म क्या है? एक दर्पण है। दर्पण में किसका चेहरा दिखता है? दूसरे का कि अपना? नहीं, हम अपना नहीं देखेंगे, हमको दूसरे वाला। अरे आप दर्पण को कितना भी कहोगे आप ही का चेहरा दिखाएगा। अध्यात्म क्या है? अपना चेहरा देखना, अपनी क्षमता को देखना, अपने कैपेसिटी को देखना, अपनी बुराई को देखना। यह गायत्री मंत्र इसका नाम है। एक बात समझ लीजिए, मैं दुनिया में इन दिनों लोगों को रोते देखता हूं, एक भी जगह मुझे नहीं मिलता है रे भाई जो कोई हंसता हुआ व्यक्ति मेरे पास आए कहे भैया आई एम, जो आया साला, जो आया, लड़का हो या लड़की, भैया बहुत समस्या है। मैं अगर दिन भर उनके बीच बैठूं तो शाम होते होते मुझे पानी चढ़वाना पड़ेगा। अरे भाई, तेरी समस्या का हल दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तेरी समस्या का हल तुझे स्वयं ढूंढना होगा, तुमको स्वयं ढूंढना होगा। लेकिन तुम समस्या ढूंढने से ज्यादा 3-5 करने में अपनी बुद्धि लगाते हो, इसलिए तुम्हारा कैपेसिटी घट जाता है, तुम्हारा पावर घट जाता है, तुम्हारे कार्य करने की क्षमता घट जाती है। इसलिए हम क्या निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर ध्यान करते हैं या गायत्री मंत्र करते हैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करना गायत्री मंत्र के साथ साथ, हे भगवान हमारे जीवन में अच्छा दिखाने का आप भाव पैदा करना। गायत्री मंत्र का जप करते समय एक ही भाव करना कि भगवान मुझे किसी की बुराई न दिखे, ये शक्ति देना। हमें अपने को ठीक कर लो, दुनिया में सब ठीक हो जाएगा। समस्या ये है, ये कोई संगठन नहीं है, इसका नाम गुरुजी ने क्या रखा है? गायत्री परिवार। इसका नाम गायत्री संगठन क्यों नहीं रखा गया? इसका नाम गायत्री संस्था क्यों नहीं रखा गया? इसका नाम परिवार क्यों रखा गया? क्योंकि परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, परिवार में मिलजुल के चलने की बातें होती है।
परिवार में कोई एक व्यक्ति कमजोर होता है तो दूसरा उसको सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया गायत्री परिवार। हमें समझ लेना चाहिए ये भगवान का अभियान है, किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है। ये ईश्वरीय योजना है, भगवान की योजना है। इस धरती के एक एक लोगों को अच्छा बनाने की योजना है। हमारे बनाने से बन जाएगा कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बनाने वाला तो ऊपर वाला है, बनाने वाला तो ऊपर वाला है। अभी ठंडी बढ़ गई थी, बीच में बढ़ गई थी ना, हैं? कई लोग बिहार में ऐसे हैं जो कहते हैं हम रंगदार हैं, बदमाश हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हम बम चलाते हैं। कितने लोग ऐसे पाए जाते हैं। उन बदमाशों को, रंगदारों को कहो कि प्रकृति से थोड़ा स्वेटर वेटर खोल के गंजी पहन के रोड पर घुमा के दिखा देता, क्या होता उसका? ऊपर वाले से किसी की रंगदारी बदमाशी नहीं चलती है। थोड़ा सा ट्यूनिंग बढ़ा दिया, लोग घर में बैठ गए, बहुत ठंडा है, बाहर निकलेंगे तो मार देगा, मारेगा नहीं कुचल देगा। ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता, दिखता भी नहीं, लेकिन जब लगता है तो लोग ऐसे तिलमिलाते हैं, भैया हमार मामी डूब गई, तो अच्छा हुआ डूब गई, मामा को मुक्ति मिला है। क्यों भाई, मामी डूबे तो मुक्त कौन हुआ? मामा हुए बेचारे। माफ करना, समझदार बनो, होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है, होशियार तो तुम हो। तुम्हारी होशियारी तो रग रग में है। तुम्हारी आंखें बोलती है, तुम्हारा आंख बोलता है, होशियार तो तुम हो। क्या बनना है हमें? समझदार बनना है, ना कि चालाक। और हम लोग क्या बनना चाहते हैं? चालाक। मनीष भैया अगर 29 साल युवा मंडल के जीवन में जिए हैं तो इन्हीं सब पढ़ाई पढ़ के यहाँ तक आए हैं। तो मनीष भैया आपकी आंखों की पुतली से और आपके बोलने के भाव से बहुत सारा चीज़ पकड़ लेते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी चालाकियाँ चल रही है और कौन कौन सी चीज़ें चल रही है। चालाक बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को चालाक आदमी पसंद है क्या है? भगवान आपकी चालाकी, चालबाजी, होशियारी सब जानता है। भगवान तो निश्चल भाव वालों को पसंद करता है। तुलसीदास जी का वो कौन सा है, कौन है वो जिसमें वो कहते हैं मुझे अच्छे भाव के पसंद है। पंकज जी गाते भी हैं, छल छिद्र न भावा क्या करके, तो अच्छी है छिद्र कपट। भगवान को न तो कपट पसंद है न छल। दूसरे की कपट देख के आपको लगता है वो कपटी है, मत ध्यान दो। भगवान उसके लिए भी क्या कहना है, भगवान उसका भला करे, लेकिन आप उसको देखते देखते कहीं आप कपटी ना बन जाओ, इसका ख्याल रखना। आप छल करने वाला ना बन जाओ, इसका ख्याल रखना। और सोचते और देखते देखते मनुष्य के जीवन में उसका प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है एक जगह कि अपने घरों में कैसी तस्वीरें लगानी चाहिए, ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए जिसको बार बार देखने से मेरा मन कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। देखने का प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर पड़ता है। आप बार बार मोबाइल देखते हो, मोबाइल में क्या देखते हो? अच्छा देखते हो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप सब जानती हो, ये लोग जानते हैं कि नहीं, ये तो आधे कचरे लोग होते हैं। आप जानती हो तो कि आपको लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन आजकल आप लक्ष्मी कम न जाने क्या बन गई हो, भगवान जाने। हाँ, आपकी लक्ष्मियत तो गायब हो गई। चालाकी, होशियारी, तीरंदाजी, ये सब माइंड गेम जो होता है ना, नहीं खेलने का। इसलिए आज आप ही पर हमला ज़्यादा है, इन पर बाद में करेंगे। तो एक बात समझ लो, ये अध्यात्म और गायत्री मंत्र का मतलब ये होता है अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे चिंतन जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें दूसरों को प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कभी इस फेर में नहीं फंसता कि दूसरे मेरे से प्रभावित हुए कि नहीं हुए, घंटा से हो कि ना हो। मैं स्वयं से प्रभावित रहता हूँ। मैं अपने आप से, जो व्यक्ति स्वयं को प्रभावित कर लेता है सारी दुनिया को प्रभावित करने में सक्षम होता है, जो व्यक्ति स्वयं को प्रभावित कर लेता है, याद रखिएगा। और जो दुनिया को प्रभावित करने के फेर में रहता है उस पर कभी भी किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है।
आप जिस चीज को भी प्रभावित करना चाहते हो अपने आप को ऐसा बना लो, दुनिया आपसे प्रभावित होती हुई चली जाएगी। मैं इस बात को कह रहा, अध्यात्म इसका नाम है, गायत्री मंत्र इसके नाम है। बुरे विचारों का चिंतन न किया जाए, अच्छे विचारों का चिंतन किया जाए। अपने लिए करो ना। किसी भगवान को इससे कोई लेना देना, दूर दूर तक का हिसाब है क्या भाई? भगवान को ना तो पूजा से मतलब है। सुन लो कान खोल के, मैं बार बार एक चीज समझाता हूं, भगवान को ना तो पूजा से मतलब है, ना सरस्वती पूजा से मतलब है, ना दुर्गा पूजा से मतलब है, ना काली पूजा से, ना राम जी के पूजा से। भगवान को तो इतना ही मतलब है आपके भीतर के भाव कैसे हैं। चाहे आप काली पूजा करके करो, दुर्गा पूजा करके, उसको कोई हिसाब किताब नहीं। गुरुजी ने एक जगह अपने वीडियो में लिखा, बोल रहे हैं कि मैं जब भगवान से मिला तो मैंने भगवान से पूछा, ये जो नाम उम लेता है धरती पर, इसका कहीं आपने खाता खोला रखा है कि नहीं, उसमें जमा उमा होता है कि नहीं? तो भगवान ने कहा, ना तो मुझे नाम से मतलब है, ना पूजा से मतलब है, ना फूल से मतलब है, ना बैर से मतलब है, ना बुनिया से मतलब है। बैर बुनिया तो हम लोग अपने लिए बनाते हैं कि खाने में बढ़िया लगेगा, बैर भी दिया, बुनिया थोड़ा कम दिया, ये तो अपने लिए करते हैं। भगवान को इन चीजों से दूर। हमने इस देश में बैर बुनिया को भगवान समझ लिया। अरे काहे को सरस्वती माता बैर खाती हैं क्या? बैर खाता है तू, खांसी होगा तेरा है। सरस्वती माता बुनिया, सरस्वती माता तो कहती हैं शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार। आप सरस्वती की मूर्ति रख के क्या करते हो? हैं क्या करते हो? अभी करोगे ना परसों। आप तो भटियारों की पूजा करते हो, मैं गाली देता हूँ। आप तो भटियारों के, और ऐसे पूजा में भाग लेने वाले भी भटियारे होते हैं। माफ़ करना भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा हमें तो अपने आप को पवित्र बनाना है, भाव से, विचार से, चिंतन से। दूसरा मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं स्वयं अपने बारे में क्या ओपिनियन रखता हूँ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए काम करो ना, इसके लिए दिमाग लगाओ ना, इसके लिए गायत्री मंत्र करो ना, इसके लिए अच्छे विचार से जुड़ो ना। हम लोग ये सोचते हैं दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या बोली, वो क्या सोची। अरे वो कुछ भी सोचे, जहन्नुम में जाए यार, जहन्नुम में जाए। पवित्र बनो। पवित्रता मतलब क्या? हिंदुस्तान में पवित्र होने का मतलब, माता बहनों से अगर पूछे, हम हूँ नहा ले लियो हल गंगा जी। अच्छा, तो गंगा जी में नहला से लोग पवित्र हो जा है? तो हम हूँ एगो बात कह हियो, एगो आलू ले ला और रोज वह आलूआ के गंगा में आधा घंटा डुबा के लइहा, फिर रख दिया और फिर ले जाइहा। कुछ दिन के बाद वो आलू क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। भैया पवित्र जहाँ से होना है उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। हम तो गंगा में डुबकी लगा के पवित्र होते हैं। पूजा करके भगवान को ठगने की विद्या अपनाते हैं, उल्टा पुल्टा विचार करते हैं, सोचते हैं, तिकरमबाजी माइंड में लगाते हैं, चालाकी, होशियारी, ये सारे चीज भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को इससे कोई चला। आप गायत्री मंत्र के साथ रोज कहो, हे भगवान, हे गायत्री माता, हमारा चालाकी दूर कर दो। आप रोज गायत्री मंत्र के साथ कहो, हे गायत्री माता, हे गायत्री मंत्र, आप मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं दूर कर दो, तिकरमबाजी दूर कर दो। क्या करोगे तिकरम करके? कितने तिकरमी आए, कितने तिकरमी गए। तिकरम का लाभ तो यही मिलता है, एक सरकार जाती है, 1.5 साल में बिहार में दूसरी सरकार आ जाती है। पलट गए भैया, चाचा पलट गए। तो लो भाई, चाचियों नहीं है जो हम लोग जाके कंप्लेन करते हैं कि भैया चाचा के समझाऊ ऐसा काहे कर रहा थी। अब तो समस्या है, चलो साहब ठीक है, नो कमेंट, जो होगा देखा जाएगा, काहे को सोचना है। मन को पवित्र करो भाई। देखो भगवान अगर किसी से सम्मोहित होता है, भगवान अगर किसी को कुछ देता है, भगवान अगर किसी से प्रभावित होता है, तो उसके मन की पवित्रता और शुद्धता के अलावा किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है। न उसे मंदिर जाने से पवित्र होता है, न मस्जिद जाने से, न फूल चढ़ाने से, न घंटा घड़ियाल बजाने से।
उन माध्यमों से मेरा मन कितना सुंदर हुआ, मेरा मन कितना पवित्र हुआ। युवा मंडल में बैठने के बाद मेरा मन खुश हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा बना कि नहीं, अच्छे बनने की प्रेरणा जगी कि नहीं। अगर ये भाव पैदा हो गया, विश्वास रखो, जीवन में न धन की कमी रहेगी, न मन की कमी रहेगी, न मान की कमी रहेगी, न सम्मान की कमी रहेगी। सब कुछ आपके पीछे पीछे जाएगी, सब चीज आपके पीछे जाएगी। ये भाव पैदा करो यार। लव 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 किसको कहते हैं? नहीं, लव कहते हैं 14 तारीख को है। अरे लव किसको कहते हैं? तो लव कहते हैं 14 को जो आएगा, आज टॉफी दे, कौन? चॉकलेट। अरे आप जानते हैं भाई, क्या बात करते हो? अरे बताओ साहब, साला किस जमाने में हम आ गए? परपोज डे। अरे का चीज का परपोज रे भाई? कई बार परपोज कर में हैं, चॉकलेट दे, टेडी दे, हैं माई बाप दे, ओकरा घंटा दिखा दे। अरे ये साले कहाँ से पैदा हो गए, कहाँ से आ गए? ये किस गुफा से निकल के आ गई? डैडी दे और टैडी दे। 14 तारीख है। अरे 14 तारीख सरस्वती पूजा है। नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला है। अरे वो कौन वाला? उल्टा पुल्टा सोचिए। भाव को पवित्र करिए, भावनाएं पवित्र रहेंगी। कुत्ते बिल्ली भी। हमारे शांति कुंज में एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे जो वहाँ प्रवचन देते थे। वो कहते थे कि तुम्हारा भाव पवित्र हो गया, इसकी पहचान क्या है? तुम पवित्र हो गए, इसका पहचान क्या है? तो वो कहते थे कि तुम जब गली से गुजरो और उस गली में रहने वाला कुत्ता, अब सोच लो, वो कुत्ता भी तेरे पीछे आके मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चले तो समझ लेना ये कोई पवित्र आत्मा है। नहीं तो आजकल कुत्ता भी सोच समझ के किसी के पीछे जाता है। ये पवित्र आत्मा है। जीव जंतु भी जिससे प्रसन्न होता है कि कोई आ गया। किसी के घर में जाओ तो आपका वाइब्रेशन ऐसा हो कि उस घर में जाने के बाद लगे कि कोई ऐसा आया है कि कुछ अच्छा बात बताएगा। आजकल क्या है, किसी के घर में जाओ तो सोच के बैठी है, लगता है चुगली का मोटा पोलिंदा लेके आया है। जान ली हमार चचिया ऐसे बोल रही, बोल लो परसुओ बोल हलो, हाँ आओकर बेटो एक खत्म ही कूड़ा कबाड़ा, मुंह कान भगवान सुंदर दिया, भीतर कचरा पाले हुए हैं। माफ करना भाई, हमें क्या किन चीजों को पवित्र करना है? अपने भाव को पवित्र करना है। आप अपने भाव को पवित्र कर लो, मैग्नेट है, चुंबक है, दुनिया आपको खोजते आएगी। मैं आज गायत्री माता के मंदिर में कह रहा हूँ, कल शाम में मैं गेट पे खड़ा था गायत्री, वहाँ एक इसी स्टेडियम में कोई भाई काम करते हैं, जॉब करते हैं, मैं नहीं पहचानता। आए, मेरा दोनों पैर छू के एकदम नतमस्तक हो गए, पैर छोड़ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा छोड़ भाई, ये गज और ग्राह की लड़ाई है, हमें छोड़ दे, जान बकस दे भाई। तो मैंने 2 बार 3 बार कहा भैया जान बकस दे। खड़ा हुआ, कहा भैया गायत्री माता का दर्शन करके गए थे, आपका दर्शन हुआ, जीवन तृप्त हो गया। हमने कहा मेरा भी तृप्त हुआ आपका दर्शन करके भाई, दोनों दर्शन। देखो साहब, आदमी के जो भाव होते हैं ना, वही किसी को प्रभावित करते हैं। वाणी और विचार देने वाले इस देश में एक से एक विद्वान लोग बैठे हैं, एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए हैं जो ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे। अरबपति है। जब जीवन में हम अरबपति नहीं हुए हैं, कम से कम दूसरों को प्यार करने वाले तो हो जाएं, दूसरों से स्नेह करने वाले हो जाए। इस संपत्ति को लोग बेकार की संपत्ति मानता है। मैं तो कहता हूं दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ और दिल से किसी का लगाव, प्यार और अच्छे भाव की संपत्ति एक तरफ। ये गायत्री मंत्र सिखाती है। अरे कौन से भगवान का पूजा करता है, कौन भगवान का पूजा करता है? माफ करना, हमें तो ऐसा चाहिए, हम ऐसे गायत्री परिवार में जुड़े। मैं तो उस क्षण को धन्यवाद करता हूं जिस क्षण ने गुरुजी मुझे जोड़ा होगा और इस काम को करने का मौका दिया होगा। आप सोच नहीं सकते हैं मैं कितना प्रसन्न रहता हूं, खुश रखता हूं। किसी के दुख को भी सुन लेता हूं तो उस दिन मेरा दिन बड़ा गड़बड़ बीतता है कि उसके जीवन में दुख नहीं आना चाहिए था, उसका दुख का कुछ निवारण होना चाहिए था। क्या आप दूसरे किसी भी व्यक्ति की दुख को देख के तेरे अंदर पीड़ा होती है तो इंसान कहलाने के लायक है। अगर पीड़ा नहीं होती है तो शैतान है, तुझे में शैतानी शक्ति काम कर रही है। चेहरा इंसान का, भीतर शैतान बैठा हुआ है और इन शैतानी ताकतों को मारने का एक ही उपाय है, गायत्री मंत्र, ध्यान, अच्छे विचार। लोगों से अच्छे भाव से बात करो, अच्छे विचार से बात करो,
दूसरों को देखने की अपेक्षा स्वयं को देखो, दूसरों को मत देखो, अपने को देखो। हम भी इंसान हैं, हम में भी 100 तरह की बुराइयां हो सकती है, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उसे ले लो, बुराइयों को छोड़ दो भाई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गायत्री मंत्र का एक ही प्रभाव है और इसी प्रभाव को आप सब लाने का कोशिश करना। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में उन्नति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिंदगी में भी जहां रहें सुख और चैन से रहें, लोग आपकी उदाहरण दे सकें, तो मैं आपसे यही कहूँगा, भाव शुद्धि। क्या शुद्धि? भाव शुद्धि, तन शुद्धि, स्प्रे शुद्धि, क्रीम शुद्धि, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, लगाते वगाते भी हो। उन सुगंधों से बेहतर है अपने भाव की सुगंध इतना फैला दो कि आसपास के लोग भी आपके पास आने लगे, लोग आपके पास पहुंचने लगे। जैसे कस्तूरी का गंध कस्तूरी के पास ही होता है ना, हिरण के पास होता है ना, लेकिन सुगंध निकलता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि सुगंध आ कहाँ से रहा है। परमात्मा ने हम सबके भीतर भी सुगंध दिया है, लेकिन हम अपने सुगंध को दबा देते हैं और दुर्गंध को उभार देते हैं। देखी आज मनीष भैया हम ही को बोल रहे थे। हाँ, बोल तो तुम ही को रहे थे, माना कि बोल हम सबको रहे हैं, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ न कुछ है, हम सबको बोलते और बोलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है किसी का तो प्यार से करता है, और डॉक्टर छुड़ा उड़ा कैंची उची लेके आवे, कहाँ है पेशेंट रे, कहाँ है रे? पेशेंट का जो है जो हो सांस चल रहा है, कहेगा रे बाप मार देगा रे भाई। इसलिए कभी किसी का ऑपरेशन करना हो तो कैसे करना चाहिए? प्यार से करना चाहिए, बहुत सम्मान से करना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? शशांक जी बैठे हुए, अब डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ बैठे हुए, ये भी कैंची उची लेके अभी हाजीपुर में पोस्टिंग है। कहाँ है पेशेंट रे, कहाँ है रे? कह रहे डॉक्टर आ गया, जान मारू डॉक्टर हो रे भाई। इसलिए प्यार में जादू होता है। जादू किस में होता है? प्यार में जादू। एक फिल्म मैंने देखा था जिसमें दूसरे लोग का एक जंतु आ गया था, इसका था ऋतिक रोशन का, वो है? कोई मिल गया, अरे वाह, कोई मिल गई और कोई मिल गया। अरे क्या बात है, 14 तारीख है, याद है आपको? है? चलो साहब, उस फिल्म में क्या है, वो दूसरे लोग से आया हुआ जंतु उससे इतना अटैच हो जाता है कि उसको मदद करने लगता है, उसको कोऑपरेट करने लगता है। प्रेम में जादू है, लेकिन प्रेम को हमने क्या बना दिया? प्रेम को एक सीमा में बांध दिया 14 तारीख में। अरे पूरे जीवन प्रेम, भगवान से प्रेम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम तो उस देश के निवासी हैं जिस देश में मीरा ने किसको प्रेम किया? कृष्ण को किया। शादीशुदा थी मीरा। अब आश्चर्य की घटना ये भी सुन लो भाई, मीरा शादीशुदा थी, राजा भोज की महाराजा की पत्नी थी, राज घराने की थी, लेकिन जब प्रेम हुआ तो उस पत्थर की मूर्ति से हुआ। लोगों ने कहा मीरा पागल हो गई है, मीरा का दिमाग खराब हो गया है, मीरा पर लांछन लगा, जहर की पीने के लिए दिया गया। लेकिन मीरा प्रेम में इतनी दीवानी थी कि आज मीरा की कविता MA और PhD में पढ़ाई जाती है। लेकिन जिन जिन लोगों ने मीरा का आलोचना किया उनका कोई नाम भी जानता है क्या? मनीष भैया के आलोचना करने वालों का कोई नाम भी नहीं जानेगा। लेकिन भाई जिसकी आलोचना होगी, आने वाले समय में लोग पूछेंगे मनीष भैया यहाँ कौन थे, मनीष भैया यहाँ कौन है। आप ऐसा बनो कि लोग आपकी आलोचना करें, चिंता मत करो। ये संसार है, संसार में तो आलोचनाएं होती है, किसकी नहीं हुई? राम की हुई, कृष्ण की हुई, सबकी हुई। मैं किस खेत की मूली हूं भाई? इसलिए एक ही भाव पैदा करना गायत्री मंत्र से, मन का भाव बढ़िया हो। और भाव से जब बैठ के गायत्री माता के पास अपने मन की बात कहोगी, आपका संकट भी दूर होगा, आपका मन भी अच्छा होगा, आपका जीवन भी अच्छा होगा, आपका संपूर्ण चरित्र भी बढ़िया होगा। चरित्र बनाने का नाम भी गायत्री मंत्र है। आप सबको मैं यही निवेदन करूंगा, इस बार बसंत पंचमी पर्व पर यही भाव लेना, किसी की आलोचना मत करो, तिक्रम मत करो, जाल मत बुनो। ये सब आप ही को भारी पड़ेगा, दूसरे का इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।